हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आज कैपेसिटर लेक्चर नंबर 2। आइए बच्चों, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 1। जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख पाए, प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें और उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था बच्चों एक सिंपल कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि किसी भी एनर्जी को स्टोर करती है बच्चों, किस फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। ओके, और वो जो कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है किसी भी चार्ज को स्टोर करने की, उसे हम लोग बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है। अगर सपोज करो मेरे पास में कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर है बच्चों, तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C=Q/V। और ये जो कैपेसिटेंस होता है ये डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे और डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग किसी भी कैपेसिटर के साइज को बिना इंक्रीज किए, अगर किसी भी कैपेसिटर की साइज़ को बिना इंक्रीज किए हमें उसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे कैपेसिटर की साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना है, साइज़ को मैंने बहुत छोटा रखना है, लेकिन फिर भी मुझे उसका कैपेसिटर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। उसके लिए हम लोग क्या करें? उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखो, अगर हम लोग इस चार्ज Q को फिक्स कर दें, अगर हम लोग इस चार्ज Q को फिक्स कर दें और इसका जो पोटेंशियल है इसको डिक्रीज कर दें, अगर इसको मैंने फिक्स कर दिया और V को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो जो कैपेसिटेंस है बच्चों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट। ये हमने बात की थी किसकी? आइसोलेटेड कैपेसिटर की। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हम लोग इस कैपेसिटर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर ला के रख दें तो इससे इसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंसेप्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अनदर कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर टू इट। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज करो मेरे पास में एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस कितनी अज्यूम कर ली हमने R, और इसको हमने चार्ज कितना दिया प्यारे बच्चों? इसको हमने चार्ज दिया कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, एक दूसरा चार्ज जो कि मेरा इन्फिनिटी पे है, एक चार्ज Q इनिशियली मेरा कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। ठीक है, और जब हम लोग इस चार्ज Q को इसके ऊपर लेके आएंगे तो इसका जो पोटेंशियल था बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया था? V। इसका जो पोटेंशियल था वो आपने कितना अज्यूम कर लिया था? V। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था बच्चों C=Q/V। इन जनरल अपना फॉर्मूला होता है C=Q/V फाइनल माइनस V इनिशियल। बट बच्चों इनिशियली मेरा चार्ज कहाँ था? ये इन्फिनिटी पे था, इसलिए इनिशियल इसका जो पोटेंशियल था वो कितना था? 0 था। तो यहाँ पे हमने सिंपल कितना लिखा? फाइनल चार्ज V के इक्वल। गॉट इट? नाउ स्टेप नंबर 2, अगर हम लोग इस कंडक्टर के पास में बच्चों, इस कंडक्टर के पास में जब हम लोग एक दूसरा कंडक्टर लेके आए, सपोज करो इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर लेके आया, ठीक है, इसका जो चार्ज है वो एज इट इज है बच्चों। इसका चार्ज कितना है? Q। इसका चार्ज अभी भी कितना है? Q। अच्छा, ड्यू टू इंडक्शन ये जो कंडक्टर है बच्चों, ड्यू टू इंडक्शन इसके इस सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा? इसकी इस सरफेस पे चार्ज आ गया बच्चों माइनस, और इसकी सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा? इसकी दूसरी सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों? प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस वाले केस में, इसका जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों C', उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो C हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? ये जो Q चार्ज होता है बच्चों, ये हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव जो कैपेसिटर है, पॉजिटिव जो आप कह सकते हो कंडक्टर है उसका चार्ज। ठीक है, तो यानी कि ये Q तो आपका एज इट इज रहेगा। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग नेट पोटेंशियल की बात करें, अगर हम लोग नेट पोटेंशियल की बात करें तो पहले इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल था वो ड्यू टू दिस चार्ज था, ड्यू टू दिस चार्ज था, और वो आपने कितना अज्यूम किया था? V। अब इसका जो पोटेंशियल होगा बच्चों इस वाले कंडक्टर का, वो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज प्लस ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज प्लस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यानी कि अगर हम लोग लिखें इसका पोटेंशियल तो हमने लिखा V, जो कि इसका है ऑलरेडी V, प्लस ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। अच्छा बच्चों, पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और माइनस चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि माइनस चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसके पोटेंशियल को माइनस करेंगे, प्लस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, प्लस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू दिस चार्ज, यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? V पॉजिटिव।
ओके। अच्छा बच्चों ध्यान दें यहाँ पे कि जो पोटेंशियल है मेरा वो पहले से इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है। मेरा जो पोटेंशियल है बच्चों वो पहले से इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। पहले अपनी वैल्यू कितनी थी बच्चों, v थी। अब अपनी v में से हम लोग इस क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, v में से हम लोग इस क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं। अच्छा बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अच्छा नेगेटिव चार्ज मेरा इसके ज़्यादा क्लोज हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा क्लोज हुआ, इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है ये ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज इससे दूरी पे है, मतलब इसका जो पोटेंशियल कम होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि नेगेटिव का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल कम होगा। अगर हम लोग केवल बात करें इन दोनों की तो ओवरऑल जो मेरा पोटेंशियल होगा बच्चों नेगेटिव में ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा बच्चों में पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओवरऑल पोटेंशियल मेरा पहले से डिक्रीज हो गया, यानी कि हमने कहा कि इससे जो कैपेसिटेंस है सी डैश वो इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। यानी कि बच्चों इसके चार्ज पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? अगर हम लोग इसके पास में एक दूसरे चार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं तो क्या इसके चार्ज पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब हमने यहाँ पे Q को क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया, और V की वैल्यू को हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, C डैश की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। ओके। अच्छा बच्चों अगर मुझे और कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है तो मैं क्या करूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है अगर मैं इसको हटा दूँ तो V की वैल्यू बच्चों रह जाएगी मेरी V माइनस V डैश, यानी कि V की वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज होगी, तो उससे जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ से हटाना है तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये आपका प्लेट एज इट इज़ हो गया, ये वाला कंडक्टर आपका एज इट इज़ हो गया। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर की इस सरफेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ओके। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों अर्थिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है और उसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना होता है, ज़ीरो होता है। बच्चों ध्यान रखें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अर्थ के अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, मतलब इसको पाथ मिल गया और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके। अब हमने कहा कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो पूरा अर्थ के अंदर चला गया, तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसका जो पोटेंशियल है बच्चों हम लोग इसका पोटेंशियल ले रहे हैं ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें C डबल डैश इक्वल टू Q अपॉन ये रह गया मेरा V माइनस मतलब ये वाला पोटेंशियल इसका खुद का पोटेंशियल माइनस इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। अच्छा बच्चों आप गौर से देखो कि सबसे ज़्यादा मेरा कैपेसिटेंस किस कंडीशन में है, सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटेंस मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में। यानी कि आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के चार्ज को फिक्स कर दें, अगर आप किसी भी कंडक्टर के चार्ज को फिक्स कर दें और उसका जो पोटेंशियल है उसको हम लोग डिक्रीज कर दें तो उससे ओवरऑल जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और यही प्रिंसिपल होता है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किसका होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए आप उस कंडक्टर के पास में एक दूसरा कंडक्टर लेके आओ और उस कंडक्टर को आप अर्थिंग कर दो। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, बिना साइज को इंक्रीज किए हम लोग उसके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा हम लोग उसके कैपेसिटेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। तो ये कंसेप्ट था सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल अभी हमने देखा कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर की चार्ज को फिक्स कर दें और उसका पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर दें तो बिना साइज़ को इंक्रीज़ किए हम लोग उसके कैपेसिटेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है पैरेलल प्लेट, मतलब इसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसमें हम लोग दो प्लेट्स लेने वाले हैं और ये दोनों प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दो प्लेट को अज्यूम किया, एक प्लेट मैंने ये अज्यूम की और एक प्लेट मैंने ये अज्यूम की।
ओके। इन दोनों प्लेट्स का एरिया हम लोग कैसा लेंगे बच्चों, इक्वल लेंगे। इसका एरिया भी कितना हुआ ए और इसका एरिया भी कितना हुआ बच्चों ए। ओके, ये जो प्लेट है इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से अर्थिंग कर दी, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इस प्लेट को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट पे चार्ज कैसा आएगा बच्चों माइनस क्यू चार्ज। ध्यान रखें अगर हम लोग इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन में अगर दोनों कंडक्टर्स हैं तो हमेशा इक्वल चार्ज आता है और नेचर कैसा होता है ऑपोजिट होता है। बच्चों ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने चार्ज कितना दिया प्लस क्यू, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ भी चार्ज कैसा आएगा बच्चों माइनस क्यू, हमेशा इक्वल आएगा बट नेचर कैसा होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ओके, तो इस प्लेट में हमने चार्ज कैसा अज्यूम किया, इसके ऊपर आपने चार्ज अज्यूम किया प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे आपने चार्ज कैसा अज्यूम किया बच्चों, यहाँ पे आपने चार्ज अज्यूम किया माइनस क्यू चार्ज। गॉट इट। इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमने आगे कितना अज्यूम कर लिया स्मॉल डी और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो हमने ली प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों हमने ली माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग किसी भी एरिया की बात करें तो एरिया में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि चार्ज पर्टिकुलर एरिया पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों दूसरी बात आपको यहाँ पे दो नेसेसरी कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहली बात तो इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एरिया दोनों के प्लेट्स के बीच का सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये जो सेपरेशन है बिटवीन टू प्लेट्स, ये जो सेपरेशन है बिटवीन टू प्लेट्स ये बच्चों कैसा होना चाहिए, ये नेग्लिजिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है इसका कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बच्चों इन जनरल मेरा फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, यानी कि बच्चों हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको प्लेट A अज्यूम करूँ, मैं इसको प्लेट B अज्यूम करूँ, तो यहाँ मैं एक्चुअल मेरा फॉर्मूला लिखूँगा VA माइनस VB। ओके, चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करें। यहाँ पे ये जो Q होता है बच्चों ये होता है हमेशा प्लेट चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट। बच्चों ध्यान रखना ये जो Q होता है ये किसका होता है बच्चों, चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट का, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है। और VA माइनस VB हम लोग लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये बच्चों ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज हम लोग पॉजिटिव प्लेट का लेते हैं और डिफरेंस पोटेंशियल हम लोग दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ओके, अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर होती है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वो जो फील्ड होगा बच्चों वो होगा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे है, पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना बच्चों वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं E, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कैसे आई, ये तो हमें पता नहीं है कैसे आई। चैप्टर नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया था एक सिंपल डेरिवेशन। बच्चों याद करो कि किसी भी शीट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट, उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। देखिए बच्चों यहाँ पे मेरे पास में दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस, इस प्लेट का जो डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और दूसरी प्लेट की जो डेंसिटी है बच्चों वो कितनी है, माइनस सिग्मा। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ तीनों पॉइंट्स में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, बच्चों पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है, अवे होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो अवे होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ड्यू टू सिंगल प्लेट वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा बच्चों वो कैसा होगा, इसका फील्ड टूवर्ड्स होगा और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों फील्ड को हम लोग देखें, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो नेट वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ बात करें, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज फील्ड अवे होगा, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज फील्ड टूवर्ड्स होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे और नेट फील्ड यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कन्फाइंड होगा, प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि अगर मेरे पास में दो प्लेट्स हैं, अगर मेरे पास में दो प्लेट्स हैं और उन दोनों में से एक प्लेट को अगर मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दी तो हमेशा जो चार्ज होगा बच्चों इन दोनों प्लेट के आउटर फेसेस पे चार्ज ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। कंप्लीट चार्ज जो होगा मेरा वो कहाँ आएगा, इन दोनों प्लेट्स की इनर सरफेस पे आएगा। बच्चों ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे इस प्लेट को मैंने अर्थिंग की है तो हमेशा चार्ज कहाँ आएगा, प्लेट्स के इनर फेसेस पे आएगा, आउटर फेसेस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अर्थिंग नहीं की तो ध्यान रखें, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो इनर फेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लेट्स के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, यानी कि चार्ज चारों फेसेस पे आएगा, आउटर फेस, इनर फेस एंड आउटर फेस। ध्यान रहेगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट पे जिसमें कैपेसिटेंस पे। तो ये हमने फाइंड आउट किया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा बच्चों हमें एक फॉर्मूला पता है, एक रिलेशन हमने पढ़ा है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर। डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर। और ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 प्लेट्स। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों तो वहाँ पे हम लोग डेल्टा V बोल सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू E इंटू सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स, जो कि आपने कितना अज्यूम किया यहाँ पे, स्मॉल d। तो यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन यानी V की वैल्यू कितनी हो गई, E इंटू डी। अच्छा, E की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करें तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हुआ बच्चों, D, और सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट करें, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हुआ बच्चों, D। यानी कि यहाँ से E की वैल्यू मुझे मिल गई V इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। अगर ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो C की वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ पे C इक्वल टू Q अपॉन QD एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे मिल गया वो मिल गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम लोग प्लेट की एरिया को इंक्रीज करेंगे तो C इंक्रीज होगा, यानी C किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे तो C इंक्रीज होगा। इसलिए मैंने कहा कि इनके बीच का सेपरेशन कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल, ताकि C आपको मैक्सिमम मिले। और तीसरा C डिपेंड करता है बच्चों किस पे, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डिपेंड करता है मीडियम पे। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं। तो बच्चों अभी हमने देखा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन A इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो Q होता है ये हमेशा होता है चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। ओके, यानी कि बच्चों अगर आपको कोई भी दो प्लेट्स गिवन है और आपको उसको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल ये काम कीजिए, उसकी एक प्लेट को अर्थिंग कर दीजिए और वहाँ से उसका कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, केस नंबर 1 इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 1, अगर सपोज करो मैंने एक प्लेट को इस तरीके से रखा, एक प्लेट मेरी ये वाली हो गई और एक प्लेट को मैंने इस तरीके से रखा। इस प्लेट का एरिया बच्चों कैपिटल A है और इसका एरिया भी कितना है, कैपिटल A है। ठीक है।
ओके, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमने कितना अज्यूम कर लिया, स्मॉल डी। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम लोग हमेशा यहाँ पे देखते हैं कॉमन एरिया कौन सा है, मतलब हम लोग देखते हैं एरिया ओवरलैपिंग बिटवीन टू प्लेट्स, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का जो कॉमन एरिया हम लोग उसको हमेशा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया बच्चों, ये वाला एरिया कैसा है, इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया है, और ये कॉमन एरिया यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है, a/2। एरिया कितना गिवन है आपको, a/2। तो हम लोग यहाँ पे एरिया कौन सा कंसिडर करते हैं, हमेशा एक कॉमन एरिया कंसिडर करते हैं a/2 को। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो c की वैल्यू होगी c = एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह हम लोग पुट करेंगे a/2, और सेपरेशन एज इट इज़ कितना है बच्चों, d, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना हो गया बच्चों, 2d। गॉट इट। चलिए केस नंबर 2। अभी बच्चों मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास में दोनों प्लेट्स के बीच का जो चार्ज है वो हमेशा कितना होना चाहिए, इक्वल चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए बच्चों, इक्वल चार्ज होना चाहिए। अगर मेरे पास में दोनों प्लेट्स के बीच का जो चार्ज है वो इक्वल नहीं है, अगर दोनों प्लेट्स को मैंने जो चार्ज दिया है बच्चों वो इक्वल नहीं दिया है, उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर दोनों प्लेट्स को मैंने जो चार्ज दिया है वो चार्ज इक्वल नहीं है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। सपोज बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेट है इसको हमने चार्ज कितना दिया, Q1, और इस दूसरी प्लेट को मैंने चार्ज कितना दिया, Q2। प्लेट्स का एरिया आपको गिवन है, इक्वल एरिया ए दोनों का, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो कितना है, स्मॉल d। ओके बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बच्चों, उसका जो कैपेसिटेंस होता है उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, C = एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। बच्चों ध्यान से देखें, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे Q आ रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं पे चार्ज आ रहा है, चार्ज ऑन दी प्लेट्स बच्चों कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कभी भी प्लेट्स के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। गॉट इट। मैंने क्या कहा कि फॉर्मूले में हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d है, इसका मतलब फॉर्मूले में कहीं भी क्यों नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है वो इनके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जो कैपेसिटी है, किसी भी पानी के टैंक की जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स है ना बच्चों, वो डिपेंड थोड़ी करेगी कि आपने उसके अंदर कितना पानी डाल रखा है। आपने कितना पानी डाला उससे कैपेसिटी डिफाइन थोड़ी होती है। कैपेसिटी से ये डिफाइन कर सकते हो कि पानी कितना डालेंगे। गॉट इट। 500 लीटर का मेरे पास में टैंक है जिसकी साइज़ 500 लीटर है, तो बच्चों मैक्सिमम हम लोग पानी 500 लीटर डाल सकते हैं ना उसमें। तो साइज़ से हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम चार्ज कितना दें, ना कि हम लोग चार्ज से साइज़ को डिफाइन करते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इसका मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा सर, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? ये Q1 था और वहाँ आपने Q लिया था। डिफरेंस बच्चों ये होता है, ध्यान रखना कि यहाँ पे कैपेसिटेंस तो फिक्स हो गया, बट हाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो वेरी करेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो क्या करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बच्चों वो फाइंड आउट करो, हाँ वो हमारा चेंज होगा और वो हम लोग अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? देखिए हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनको मैंने यहाँ पे अभी ग्राउंडिंग अर्थिंग नहीं किया है। बच्चों कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे इसका जो कैपेसिटेंस है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अर्थिंग करके। तो अर्थिंग हमने कर लिया, इसका कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया और इसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस आपको मिल गया, इतना होता है। ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स को मैंने यहाँ पे अर्थिंग नहीं किया हुआ है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर दो प्लेट्स हैं, अगर इस प्लेट को हमने चार्ज Q1 दिया है, इसको हमने चार्ज Q2 दिया है, तो इन दोनों प्लेट्स की इनर फेसेस पे हमेशा इक्वल चार्ज आता है और अपोजिट चार्ज आता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज। और आउटर फेसेस पे हमेशा चार्ज कैसा आता है, एक दूसरे के इक्वल चार्ज आता है। इनर फेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा और आउटर फेसेस पे चार्ज हमेशा कैसा होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। और उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आप सीधी याद कीजिए, Q1 + Q2/2। यहाँ भी चार्ज कितना हुआ आउटर फेसेस पे, Q1 + Q2/2।
इस वाली फेस पे चार्ज कितना हुआ बच्चों, Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, अगर हम लोग इनर फेसेस की बात करें बच्चों तो यहाँ चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, और इस वाली इनर फेस पे चार्ज आएगा माइनस Q1 माइनस Q2/2, माइनस Q1 माइनस Q2/2, यानी कि इनर फेसेस पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, बट एक का नेचर पॉजिटिव एक का नेचर अपोजिट, और आउटर फेसेस पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और दोनों कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो इसकी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने की। बताओ, देखो हम लोग इसको ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए किसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन का। आइए बच्चों देखें, यहाँ पे ये जो चार्ज Q1 है बच्चों, इसको हमें दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस Q1 को डिवाइड कर दिया Q1/2 और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया Q1/2। सिमिलरली ये जो Q2 चार्ज है इसको भी मुझे दोनों सरफेस पे डिवाइड करना है Q2/2 और इसको भी मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया Q2/2। ओके, अब बच्चों ध्यान दें, ड्यू टू इंडक्शन ये जो प्लेट है बच्चों, इस वाली प्लेट को चार्ज कौन देगा ड्यू टू इंडक्शन, पहली वाली प्लेट, और पहली वाली प्लेट को चार्ज कौन देगा ड्यू टू इंडक्शन, दूसरी वाली प्लेट। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इस प्लेट की बात करें तो ये Q1/2 है, ये कितना बच्चों Q1/2। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्यू टू इंडक्शन, तो ड्यू टू इंडक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा बच्चों, माइनस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो यहाँ चार्ज आएगा बच्चों माइनस Q1/2 और यहाँ वापस कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस Q1/2। ठीक है, अब हम लोग बात करें इस वाले प्लेट की। इस वाली प्लेट के इनर फेसेस पे कितना चार्ज है, Q2/2। तो इस वाली प्लेट के सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस Q2/2। कैसा चार्ज आएगा बच्चों, माइनस Q2/2, और इस वाली फेस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस Q1/2। पहले इस प्लेट के कारण इसका देख लीजिए चार्ज, और फिर इस प्लेट के कारण इसका चार्ज देख लीजिए। अब देखिए दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये चार्ज मिल गया, इन दोनों को ऐड करें तो ये चार्ज मिल गया, इन दोनों को ऐड करें तो ये चार्ज मिल गया, और इन दोनों को ऐड करें तो ये वाला चार्ज मिल गया। मतलब हम लोग सिंपल ट्रिक से फटाफट से हम लोग मोर देन 2 प्लेट्स के बीच का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें फाइंड आउट करना था पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ध्यान रखें, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का। बच्चों फॉर्मूला था C = Q/V। C = Q/V। ट्रिक क्या थी मेरी, ट्रिक ये थी कि ये जो चार्ज होता है ये हम लोग हमेशा किसका लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, और ये जो V होता है ये हम लोग लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें C = अच्छा बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, हमें तो इनर सरफेस के चार्ज से मतलब होता है कैपेसिटर में। इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज है बच्चों, Q1 माइनस Q2/2 अपॉन पोटेंशियल हम लोग कितना मान लें इसका, V। तो यहाँ से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, Q1 माइनस Q2/2C। यानी कि इस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/2C। गॉट इट। चलिए बच्चों, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैंने इस प्लेट को यहाँ पे अर्थिंग कर दी, अगर बच्चों यहाँ पे इस प्लेट को मैंने अर्थिंग कर दी, अब बताइए कि मेरा जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम लोग वापस करते हैं कि अगर मैंने इस प्लेट को यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दिया बच्चों, अगर मैंने इसको यहाँ पे अर्थिंग कर दी, अब मुझे बताइए कि इसके C पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एज इट इज़ बच्चों C तो डिपेंड ही नहीं करता चार्ज पे, यानी कि अभी भी इसका जो कैपेसिटेंस है वो तो फिक्स रहेगा, कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं करता चार्ज पे, यानी कि अब भी C की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, ε0A/d। बट हाँ, अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो चेंज होगा, और वो कितना चेंज होगा बच्चों, अभी हमने कहा था कि जब भी हम लोग किसी भी प्लेट को अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने से आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, 0। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना जाएगा, 0। मतलब ये पूरा के पूरा जो Q1 चार्ज है ना बच्चों वो इस सरफेस पे आएगा, प्लस Q1 चार्ज। और ध्यान रखें, अगर ये प्लस Q1 चार्ज है बच्चों तो इसकी इनर सरफेस पे हमेशा इसके इक्वल चार्ज आएगा, इसकी इनर सरफेस पे हमेशा इसके इक्वल चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट का होता है दूसरी प्लेट के इनर सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट का होता है दूसरी सरफेस के
इनर सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब बोलोगे कि सर ये जो Q2 चार्ज था ये कहाँ गया? बच्चों ध्यान रखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको अर्थिंग किया, मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना हो गया? 0। पोटेंशियल 0 हो गया, यानी कि इसका चार्ज में कहीं ना कहीं वेरिएशंस आए जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। तो आप कहेंगे कि इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? -Q1। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट अपॉन कैपेसिटेंस V इक्वल टू Q1 अपॉन C। ओके, तो ये हमने सिंपल कुछ बेसिक्स लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हमने कि हम लोग प्लेट्स के अर्थिंग करें और अर्थिंग नहीं करें तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, चलिए बच्चों अपन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस कंसेप्ट पे जो अभी हमने सीखा। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में एक प्लेट है, 2 प्लेट्स है सॉरी, इसको हमने चार्ज कितना दिया? Q1, यहाँ चार्ज Q2 है, यहाँ चार्ज Q3 और यहाँ चार्ज कितना है? Q4। प्लेट्स का एरिया इक्वल है A, प्लेट्स का एरिया इक्वल है A एंड सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स कितना है बच्चों? D। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका पहली बात तो कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों? C की वैल्यू कितनी होगी, और सेकंड पूछ रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, लेक्चर को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की जल्दी से ट्राई कीजिए। 5 मिनट बाद में हम लोग वापस मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहली बात तो C का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो कि कभी भी दोनों प्लेट्स के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब C एज इट इज रहेगा आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स D। ओके, सेकंड कंसेप्ट। अब मुझे यहाँ पे चार्ज गिवन है Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटर की, और आपको पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के इनर फेसेस पे हमेशा इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होते हैं, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे Q2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? -Q3 के। Q2 हमेशा कितना होना चाहिए यहाँ पे? -Q3 के, तभी तो ये कैपेसिटर बनेगा, तभी तो ये कैपेसिटर बनेगा बच्चों। तो यानी Q2 इक्वल टू कितना हो गया? -Q3। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करें V इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है? Q2 अपॉन C। पॉजिटिव प्लेट की इनर फेस पे कितना चार्ज है? Q2 अपॉन C। और अगर मैं यहाँ से कहूँ तो Q2 की वैल्यू मुझे मेरी किसके इक्वल है बच्चों? -Q3 के। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि V की वैल्यू मुझे -Q3 अपॉन C भी मिल सकती है। Q2 -Q3 के इक्वल है। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो बच्चों 2V इक्वल टू कितना आएगा? Q2 -Q3 अपॉन C, Q2 -Q3 अपॉन C एंड V विल बी इक्वल टू Q2 -Q3 अपॉन 2C, Q2 -Q3 अपॉन 2C। ये मुझे मिल गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई भी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बच्चों, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास में ये 2 प्लेट्स हैं बच्चों, एज इट इज हमने अज्यूम किया, इसको हमने चार्ज दिया +Q चार्ज और इसको हमने दिया -Q चार्ज। इसका जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया? C। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, U इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, मतलब Q² अपॉन 2C। बच्चों फॉर्मूला ध्यान रखें, U इक्वल टू Q² अपॉन 2C। अभी हमने देखा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अच्छा, क्या बच्चों इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12CV²? ये भी हम लोग पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसको तो मैं लिख सकता हूँ 12CV²। ओके, C की वैल्यू हमें पता है इस कैपेसिटर के लिए होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देन U विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V²। अगर हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D एज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों? E, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V का एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है V इक्वल टू E इंटू D। तो अगर हम लोग इस V की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A E इंटू D का होल स्क्वायर अपॉन D, E इंटू D का होल स्क्वायर अपॉन D। देन U विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²
a इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी, एक डी से डी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो ये मुझे मिल गया a इंटू टी। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू बच्चों एरिया इंटू डिस्टेंस, क्या मिल गया आपको, एरिया इंटू डिस्टेंस मिल गया आपको वॉल्यूम। इन दोनों प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कि इन दोनों प्लेट्स ने कितना वॉल्यूम कवर किया है, तो एरिया इंटू सेपरेशन, तो ये पूरा क्या मिल गया आपको वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ओके, चलिए बच्चों एक अगर हम लोग यहाँ पे इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें किससे बच्चों, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया स्मॉल यूई। स्मॉल यूई को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला मुझे मिल गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला मुझे मिल गया किसका, एनर्जी डेंसिटी का। अच्छा बच्चों एक ध्यान रखना, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपन वॉल्यूम को हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं। एनर्जी अपन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब ये जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करती है उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। कितना प्रेशर अप्लाई करती है उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस प्लेट पे कितना प्रेशर लगता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला भी आपको क्या मिल गया, प्रेशर का फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना मिल गया, ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखना प्रेशर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक प्लेट के ऊपर हमेशा क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और कितना फोर्स अप्लाई करता है इसको अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बच्चों हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज दिया +Q, इसके ऊपर चार्ज आ गया -Q, इसका एरिया आपने अज्यूम किया A। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी है +σ, और यहाँ डेंसिटी आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों -σ। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, स्मॉल d। अच्छा बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो प्लेट A है ये इस प्लेट B के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करती है। प्लेट A प्लेट B के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करती है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कैसा हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ये जो प्लेट है इसके ऊपर कैसा चार्ज हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कोई भी चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, और कितना फोर्स अप्लाई करती है ये अपने को फाइंड आउट करना है। बच्चों इसको ऐसे समझें हम लोग कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, इसको मैंने अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे प्लेट A, और यहाँ मैंने अज्यूम किया बच्चों प्लेट B। ठीक है, इस पॉजिटिव प्लेट का इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपकी हम थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था। एक सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस -Q चार्ज को रख दें, अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस -Q चार्ज को रख दें तो क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस -Q चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी बच्चों, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी कि ये जो प्लेट है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी माइनस प्लेट के ऊपर, और कितना फोर्स अप्लाई करती है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है F = Q × E। किसका चार्ज लेंगे, सेकंड वाली प्लेट का। सेकंड वाली प्लेट पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, पहली वाली प्लेट, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है, पहली वाली प्लेट, यानी कि QB × EA। F will be equal to, अच्छा बच्चों Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमारे पास में कैपिटल Q है, और A की वैल्यू कितनी है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा बच्चों सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में होती है Q/A,
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग जब सॉल्व करें तो नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास में आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो यानी पहली वाली प्लेट ने दूसरी वाली प्लेट के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो जितना फोर्स पहली वाली प्लेट दूसरी वाली प्लेट के ऊपर अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स दूसरी वाली प्लेट पहली वाली प्लेट के ऊपर अप्लाई करेगी, बट जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो कैसी होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो F इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा बच्चों, कितना प्रेशर अप्लाई किया, अगर हम लोग प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो प्रेशर को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, प्रेशर होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हमने फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगर हम लोग इसको एरिया से डिवाइड कर दें, अगर हम लोग इसको एरिया से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा कितना प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं हम लोग पी अपॉन ए, सॉरी पी इक्वल टू एफ इंटू ए। बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू ए, एफ इक्वल टू P इंटू ए। तो अगर हम लोग यहाँ से F इक्वल टू P इंटू ए को पुट करें तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, Q स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है। तो P की वैल्यू हो गई यहाँ पे P इक्वल टू, ये मुझे फाइनली मिल गया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, कितना हो गया बच्चों, ए का स्क्वायर। ओके, तो ये मुझे मिल गया सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला। आइए बच्चों इस पर हम लोग सिंपल क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कैपेसिटर गिवन है और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको कितना गिवन है, स्मॉल डी। अभी आपने पढ़ा कि ये वाली जो प्लेट ए है ये इस प्लेट बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, मतलब प्लेट ए इस प्लेट बी को अपनी ओर खींचेगी, अपने ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, अगर हमें इस प्लेट को राइट में कितना शिफ्ट करना है बच्चों, डी, यानी कि अगर इस प्लेट को हम लोग खींच के यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसको खींच के हम लोग कहाँ पे चले जाएं, इसको डिस्टेंस हमने कितना दिया, एक्स्ट्रा डी डिस्टेंस और दिया, तो आपको इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों। ऑब्वियस ही बात है, वर्क तो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहाँ खींच रही है, अपनी ओर, और मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, दूर, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दूर ले जाने के लिए एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा W एक्सटर्नल का फॉर्मूला बच्चों मेरे पास में सिंपल होता है, टोटल वर्क डन W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फील्ड है बच्चों, और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल इसके पास में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, माइनस इनिशियली इसके पास में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें U इनिशियल, इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, और C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अच्छा बच्चों U फाइनल कितना होगा, U फाइनल, क्या इसके चार्ज पे कोई फ़र्क पड़ेगा, चार्ज तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि एज इट इज़ रहेगा Q स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, पहले D था, अब टोटल कितना हो गया 2D, तो यानी ये हो गया Q स्क्वायर 2D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ओके, तो टोटल वर्क डन कितना हो बच्चों, W एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल वर्क डन हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर 2D माइनस D हम लोग करें तो कितना बच गया, सिंपल D, यानी कि फाइनल आंसर मेरा आएगा Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यानी कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा इस प्लेट को इतना सेपरेट करने में। ठीक है, अच्छा बच्चों एक तो ये तरीका हो गया, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए टोटल वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करती है, तो W इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हुआ बच्चों A, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू सेपरेशन हमने कितना दिया इस प्लेट को, कितना दूर लेके गए हम लोग D पे, तो यानी कि इससे सेपरेशन कितना हो गया बच्चों D, तो वर्क डन का फॉर्मूला एज इट इज़ मुझे मिल गया Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इससे अगले लेक्चर हम लोग बात करेंगे कुछ कैपेसिटेंस के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है।